त्रिकोणमिति सूत्र। यहाँ पर हम लंब को शॉर्ट में पी लिखेंगे, आधार को संक्षेप में बी लिखेंगे, कर्ण को संक्षेप में एच लिखेंगे। ऐसा इसलिए P का मतलब होता है परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। B का मतलब होता है बेस, बेस का मतलब होता है आधार। H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज मतलब होता है कर्ण। सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला लिखेंगे, जिसमें से साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण बराबर, लंब के लिए शॉर्ट में हम P लिखते हैं और कर्ण के लिए H लिखते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण बराबर, आधार के लिए भी कर्ण के लिए H। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार बराबर, लंब के लिए P बटा आधार के लिए B। cot थीटा बराबर आधार बटा लंब बराबर, आधार के लिए B बटा लंब के लिए P। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार बराबर, कर्ण के लिए H बटा आधार के लिए B। कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब बराबर, कर्ण के लिए H बटा लंब के लिए P। चूंकि tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है, इसलिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार है, तो cot थीटा बराबर हो गया आधार बटा लंब। cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है, इसलिए cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है, इसलिए sec थीटा बराबर हो गया कर्ण बटा आधार। sin थीटा का उल्टा cosec थीटा होता है, क्योंकि sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, इसलिए cosec थीटा बराबर हो गया कर्ण बटा लंब। ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों की कुल संख्या होती है 6 और ये सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। अब हम दूसरा स्टेप पर बात करेंगे, जिसमें से पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहाँ से हम दो और फॉर्मूला निकालेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा को हम राइट साइड लेकर जाएंगे, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा को हम राइट साइड लेकर जाएंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूला। अगला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा
माइनस 1। आगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से हम कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके आगे हम बात करेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इसके आगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। यहाँ से हम साइन थीटा बराबर लिखेंगे 1 बटा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा, और साथ ही tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। मुख्य रूप से क्लास 10 के लिए ये सभी त्रिकोणमितीय सूत्र है। धन्यवाद। इसके आगे हम बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण के लिए हम शॉर्ट में h लिखते हैं। h स्क्वायर बराबर लंब के लिए p स्क्वायर प्लस आधार के लिए b स्क्वायर। यहाँ से हम अलग अलग फॉर्मूला लिख सकते हैं, जिसमें से पहला है लंब स्क्वायर बराबर लिखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे आधार स्क्वायर बराबर लिखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसके साथ ही कर्ण बराबर लिखेंगे अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी h बराबर अंडर रूट
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लंब बराबर लिखेंगे अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आधार बराबर लिखेंगे अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस प्रकार इस एक फॉर्मूला से हम इन सभी फॉर्मूला को लिखे। हम इन सभी फॉर्मूला का उपयोग तब करते हैं जब समकोण त्रिभुज में किसी भी दो भुजा की लंबाई दी हुई हो और हमें तीसरा भुजा का लंबाई ज्ञात करना हो। जैसे कि अगर लंब और आधार दिया हुआ है और हमें कर्ण ज्ञात करना है तो हम इस फॉर्मूला का अथवा इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कर्ण की लंबाई और आधार की लंबाई दी हुई है और हमें लंब ज्ञात करना हो तो हम इस फॉर्मूला का अथवा इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूला एक जैसा है, ये दोनों फॉर्मूला भी एक जैसा है और ये दोनों फॉर्मूला एक जैसा है। इन दोनों में केवल अंतर इतना है कि इधर से स्क्वायर हटाए LHS से तो RHS में रूट लग गया, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ से भी हम स्क्वायर हटाएंगे तो RHS में रूट लग गया, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और इसमें भी LHS से स्क्वायर हटाएंगे तो RHS में रूट लग गया, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इस प्रकार ये सभी 6 फॉर्मूला है। धन्यवाद।